हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कुछ बैड डेट से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज की थी, ओके, और कैश और ट्रेड डिस्काउंट से रिलेटेड की थी। इस वीडियो में हम कुछ और स्पेशल एंट्रीज को करेंगे, लाइक बैड डेट्स रिकवर्ड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, डिप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ओके, इन सब से रिलेटेड। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपको दे रखा है इस क्वेश्चन में, आपको जर्नल एंट्रीज करनी है। फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, रिसीव्ड 2000 फ्रॉम सुभाष विच वर रिटन ऑफ एज बैड डेट्स इन द प्रीवियस ईयर। देखिए, बैड डेट्स मैंने आपको बताए थे कि आपके डेटर्स होते हैं, ठीक है। डेटर्स कौन? जिनको आपने उधार पे सामान बेचा होता है, ठीक है। अब क्या हुआ, कुछ डेटर्स थे जिन्होंने हमें पैसे नहीं दिए। पैसे नहीं दिए तो हमने उनको क्या मान लिया, बैड डेट्स मान लिया कि इनसे हमें पैसा नहीं मिलेगा। बट कभी कभी जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ बैड डेट्स जो होते हैं जिनको हम बैड डेट्स मान लेते हैं बट वो लोग हमें पैसा दे देते हैं, उसे बोलते हैं हम बैड डेट्स रिकवर्ड। अब देखिए, पैसा आपको मिल रहा है, जब कैश मिल रहा होता है तो कैश क्या हो जाता है, डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू, क्या रिकवर्ड हो रहे हैं आपके बैड डेट्स, तो बैड डेट्स रिकवर्ड, ओके। अमाउंट कितना आ जाएगा, 2000 रुपीज। नरेशन में आप क्या लिख देंगे, नरेशन में लिख देंगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम सुभाष प्रीवियसली रिटन ऑफ एज बैड डेट्स, ओके। नेक्स्ट, सेकंड आपको दे रखा है सैलरीज ड्यू टू क्लर्क। अब देखिए, ड्यू टू क्लर्क मतलब क्या है, आउटस्टैंडिंग है, बकाया है। बिजनेस में जैसे कभी कभी क्या होता है, अब कोई एम्प्लॉय था, आपने उसको 11 मंथ की सैलरी दे दी, 1 महीने की आपने उसको सैलरी नहीं दी, तो 1 महीने की सैलरी क्या है, बकाया है। बकाया है, आपकी क्या बन गई, ये लाइबिलिटी बन गई कि आपको क्या करनी है, पेमेंट करनी है भाई उसकी, ठीक है। लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी बढ़ जाती है, तो जब बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट। तो ये क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, ठीक है। आपकी आउटस्टैंडिंग सैलरीज क्रेडिट हो जाएंगी और डेबिट क्या होगा, सैलरीज हमारी क्या है, ये खर्चे, ओके। तो आपकी जो आउटस्टैंडिंग सैलरी थी समझ में आया, क्रेडिट हो गई क्योंकि लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो लाइबिलिटी क्रेडिट होती है, किसकी वजह से, सैलरी। तो सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, कितना अमाउंट था, 5000। नरेशन में आप क्या लिखोगे, सैलरीज ड्यू टू क्लर्क्स। नेक्स्ट आपको दे रखा है, आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 1000 इज रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर। आपने कुछ रेंट पेमेंट करा होगा और आपने इस साल कुछ रेंट दे दिया, लास्ट मतलब नेक्स्ट ईयर का भी, ठीक है। अब आपने नेक्स्ट ईयर का भी रेंट दे दिया, इट मीन्स आपने क्या कर दिया, आपने एडवांस में पेमेंट कर दी, ठीक है। आपने एडवांस में क्या कर दी, पेमेंट कर दी। एडवांस पेमेंट करना मतलब प्रीपेड, प्रीपेड कर दिया, पहले ही पेमेंट कर दिया हमने। अब देखिए, प्रीपेड कर दिया, वो हमारे क्या हो गए, एसेट हो गए। तो आप क्या लिखोगे, जब एसेट बढ़ते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, डेबिट। इट मीन्स प्रीपेड रेंट क्या हो जाएगा, डेबिट टू रेंट अकाउंट। किसकी वजह से हुआ है, रेंट की वजह से। कितना अमाउंट है, 1000। नरेशन में क्या लिखोगे, रेंट पेड इन एडवांस। नेक्स्ट आपको दे रखा है, प्रोवाइड 10% डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 5000। डिप्रिसिएशन मैंने आपको बताया था, कोई एसेट है, फॉर एग्जांपल कोई स्कूटी है 70,000 की ली आपने, तो क्या आप नेक्स्ट ईयर उसको 70,000 की बेच दोगे, नहीं, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो वो क्या होता है, डिप्रिसिएशन। अब देखिए, एसेट्स जो ये है, फर्नीचर है, ये सब क्या है, हमारे एसेट्स होते हैं, और एसेट्स अगर कम हो रहे होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, क्रेडिट। जब एसेट्स बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं और कम हो रहे होते हैं तो क्रेडिट हो जाते हैं। इट मीन्स फर्नीचर की वैल्यू क्या हो रही है, कमी तो हो रही है, उस पर डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो है ना। अब कितने की थी वो, 5000 की थी, उस पर आप 10% क्या चार्ज कर रहे हो, डेप्रिसिएशन। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 5000 का 10%, 500 रुपीज। तो फर्नीचर को मैंने क्रेडिट करा क्योंकि फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है, किसकी वजह से, डेप्रिसिएशन की वजह से। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट टू फर्नीचर। अब एक टाइप से आप देखो, आपके एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो एसेट हो गया क्रेडिट, डेप्रिसिएशन क्या है,
नुकसान ही तो हो रहा है, हमारे एसेट की वैल्यू कम हो रही है, तो डेप्रिसिएशन नुकसान है, लॉस क्या होता है हमारा, डेबिट। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है इसमें, नेक्स्ट आपको दे रखा है प्रोवाइड 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटिंग टू 1 लाख। अब देखिए इसमें एक चीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब जो कैपिटल जो है वो प्रोप्राइटर लगाता है बिजनेस में, ठीक है। अगर आप देखो तो बिजनेस क्या देता है, प्रॉफिट देता है प्रोप्राइटर को, और प्रॉफिट के साथ साथ क्या देता है वो प्रोप्राइटर को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देता है। अब जब बिजनेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा है, प्रोप्राइटर को दे रहा है, तो बिजनेस के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हुआ, उसके लिए लॉस ही तो हुआ, खर्चा ही तो हुआ एक टाइप का। जो खर्चा होता है वो क्या होता है, डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब देखिए प्रोप्राइटर था, प्रोप्राइटर को मिल रहा है, तो प्रोप्राइटर का कैपिटल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। हमने उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको कैश में ना दे करके उसके कैपिटल अकाउंट में ही हमने जोड़ दिया। तो प्रोप्राइटर का जब कैपिटल बढ़ेगा, जब कैपिटल बढ़ता है तो कैपिटल क्या हो जाता है, क्रेडिट, ठीक है। अमाउंट कितना आएगा, 1 लाख का था, उस पर कितना परसेंट, 12%, तो कितना आ जाएगा 12,000। तो एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन में आप लिखोगे इंटरेस्ट प्रोवाइडेड ऑन कैपिटल। लास्ट एंट्री इस क्वेश्चन की आपको दे रखी है, लास्ट एंट्री क्या है, ये 4th था, ये 5th था, ये 6th है। लास्ट में आपको दे रखा है चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके लिए नुकसान था। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में क्या होता है कि ड्राइंग्स मतलब प्रोप्राइटर जो है वो अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल रहा है बिजनेस में से। अब जब वो बिजनेस में से पैसा निकाल रहा है, बिजनेस ने कहा कि ठीक है आप पैसा निकाल लो, पर इस पैसे पे आपको हमें इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो बिजनेस के लिए तो क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फायदा हो गया ना, और फायदा जो इनकम जो होती है वो क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ओके। ड्राइंग्स क्या हो जाएंगी, डेबिट। अमाउंट कितना आ जाएगा आपका, 800 रुपीज, ठीक है। तो हम नरेशन में क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन ड्राइंग्स, टोटल ये आ जाएगा 21,300 और क्रेडिट साइड का भी 21,300, ओके। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है जर्नलाइज द फॉलोइंग आइटम्स इन द बुक्स ऑफ राधा कमल गिविंग सुइटेबल नरेशन। फर्स्ट आपको दे रखा है बॉट गुड्स फ्रॉम नीलेश, आपने गुड्स खरीदे किससे, नीलेश से, फॉर कैश 5,000, मतलब आपने कैश में खरीदा है और आपने उसको 100 रुपये और दिए हैं किसके लिए, कैरेज के लिए, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी, जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो आप तो कहोगे तो सिंपल एंट्री है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, बट और किसका पेमेंट कर रहे हैं हम, और हम कर रहे हैं कैरेज का पेमेंट, तो कैरेज भी आपके क्या हो जाएंगे, डेबिट। अगर आप देखो आपने गुड्स परचेज करे तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, और आप कैरेज भी दे रहे हो उसका भी पैसा दे रहे हो तो कैरेज टू कैश, ठीक है। तो परचेज अकाउंट डेबिट, कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश हमारी एंट्री बन जाएगी, ओके। अमाउंट कितना है परचेजेस में 5,000, कैरेज 100 के, टोटल कितना हो जाएगा आपका 5,100। नरेशन में आ जाएगा गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। सेकेंड एंट्री देखिए, सेकेंड एंट्री में आपको दे रखा है पेड टू सीता ₹965 इन फुल सेटलमेंट ऑफ अर ड्यूज 1,000। ऐसे पार्ट भी हम कर चुके हैं कि सीता पे ड्यू कितना था 1,000 रुपये, बट हमने सीता को पे कितना करा 965, जहां फुल सेटलमेंट बात हो गई कि मतलब अब हम 965 से 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं देंगे, अब हमारा और आपका सेटलमेंट हो गया, ठीक है। तो हमने सीता को दिया पैसा तो सीता डेबिट हो जाएंगी, ठीक है, और हम उसको कैश दे रहे हैं तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। अब सीता को मिल कितना रहा है, सीता को देना कितना था, सीता को देना तो 1,000 था, बट हमने उसको कैश में दिया कितना 965। इट मीन्स हमें डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया कितने का, 35 रुपीज़ का, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव्ड एक टाइप से इनकम फायदा हो गया, ठीक है, फायदा हो गया तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। नरेशन में आ जाएगा कैश पेड टू सीता एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। थर्ड पार्ट,
थर्ड में आपको दे रखा है परचेज मशीनरी फॉर कैश 30,000 एंड पेड 2,500 इन कैश एज वेजेस ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। अब देखिए आपने क्या परचेज करा है, आपने एक एसेट्स परचेज करा है। अब आप डिफरेंस देखिएगा, अगर आपने गुड्स परचेज कर रहे थे और उस पर कैरेज लग रहा था तो आप अलग से शो कर रहे थे। अब आप एक एसेट्स परचेज कर रहे हो, उस पर आप 2,500 रुपये कैश और दे रहे हो, किसके लिए? एज अ वेजेस। वेजेस मतलब वेजेस हम किसको देते हैं? जो हम लेबर होती है उसको देते हैं, ठीक है। तो उसने मशीनरी वो लेकर के आई होगी आपके घर पे या फिर, ठीक है, तो आपने उसको वेजेस दे दिए होंगे। तो वो जो पैसा है वो पूरा मशीनरी में ऐड होगा, हम वेजेस को अलग से शो नहीं करेंगे। अब आपने मशीनरी खरीदी, मशीनरी खरीदने की एंट्री, मशीनरी आ रही है तो मशीनरी हो जाएगी डेबिट, एसेट्स है बढ़ रहा है तो डेबिट, कैश हमारे पास से जा रहा है, हमने खरीदा है तो कैश हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है। कितने की मशीनरी ली थी हमने? 30,000 रुपये की प्लस 2,500 कैश में लिए थे वेजेस के, तो टोटल कितना आ जाएगा आपका? 32,500। नरेशन में आ जाएगा मशीनरी परचेज ₹30,000 एंड वेजेस फॉर 2,500 पेड फॉर इट्स इंस्टॉलेशन। फोर्थ में आपको दे रखा है ब्रिक्स फॉर ₹1,50,000 एंड टिम्बर फॉर ₹1,00,000 परचेज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। सेम है, आपने बिल्डिंग बनाने के लिए ब्रिक्स भी खरीदी है, टिम्बर भी खरीदी है, तो हम इसको अलग अलग शो ना करके, क्योंकि ये एसेट्स हैं, हम पूरा एक एसेट में ही इसको लिख देंगे। ये हमने क्या खरीदी? हमने खरीदी बिल्डिंग, हमने बिल्डिंग के लिए खरीदा सामान, ठीक है। तो एक टाइप से बिल्डिंग बनेगी, ठीक है। तो एसेट्स हमारे बढ़ रहे हैं, उसका पेमेंट हम किससे कर रहे हैं? चेक से। जब हम चेक से पेमेंट करेंगे तो हम बैंक को करेंगे क्रेडिट, ठीक है। तो बिल्डिंग डेबिट हो जाएंगी 2,50,000 से, ओके। तो नरेशन में आप क्या लिखोगे? ब्रिक्स फॉर ₹1,50,000 एंड टिम्बर फॉर ₹1,00,000 परचेज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है? नेक्स्ट दे रखा है आपको परचेज्ड एंड ओल्ड मशीनरी 10,000। अब आपने एक मशीनरी खरीदी है 10,000 रुपये की, ओल्ड मशीनरी है तो आपने 500 रुपये लगाए उसके कैरेज पे और 2,000 रुपये उसके रिपेयर पे। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप एसेट परचेज कर रहे हो उस पर कुछ एक्स्ट्रा चीज लग रही है, कैरेज, रिपेयर, वेजेस, वो सब हम उस एसेट की वैल्यू में ही ऐड करके लिख देते हैं। बट फर्स्ट पार्ट में हमने क्या खरीदे थे? गुड्स खरीदे थे, उस पर कैरेज लग रहे थे, तो वो हमने अलग से शो करे थे। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दैम, ओके। तो मशीनरी परचेज कर रहे हैं, एंट्री क्या बनेगी? मशीनरी आ रही है, एसेट्स बढ़ रहे हैं, तो एसेट्स क्या हो जाएंगे? डेबिट। पेमेंट किस में कर रहे हैं हम? कैश में, तो कैश हमारे पास से जा रहा है तो कैश क्या हो जाएगा आपका? क्रेडिट, ठीक है। अमाउंट कितना आएगा? टोटल अमाउंट लिखेंगे 10,000 की मशीनरी खरीदी, 500 रुपये उसके रिपेयर पे लगाए तो 10,500 और 200 रुपये 500 रुपये उसके कैरेज पे लगाए और 2,000 रुपये उसके रिपेयर पे, तो टोटल अमाउंट कितना बैठा? 12,500, ओके। नरेशन में आप क्या लिख दोगे? मशीनरी परचेज्ड फॉर ₹10,000 एंड स्पेंड 500 ऑन इट्स कैरेज एंड 2,000 ऑन इट्स रिपेयर। लास्ट वन इज, लास्ट आपको दे रखा है पेड 250 फॉर रिपेयरिंग द ऑफिस फर्नीचर। आपने 250 रुपये पे करे हैं ऑफिस फर्नीचर की रिपेयरिंग के लिए, सिर्फ रिपेयरिंग के लिए। तो हम इसमें किसको डेबिट करेंगे? रिपेयर को, क्योंकि आपके पास से पैसा जा रहा है, आपके पैसे खर्च हो रहे हैं, कैश जा रहा है, तो कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट, ओके। 250 रुपीज टोटल कर देते हैं, 3,01,350, 3,01,350। इसके नरेशन में आप क्या लिखोगे? पेमेंट मेड फॉर द रिपेयर ऑफ ओल्ड फर्नीचर, ओके। तो यहाँ पर आपके ये क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आगे हम और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।